हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू अर्चना गुज्जर व्लॉग्स। आज के व्लॉग जो है स्टार्ट हो रहा है 2 दिन पहली वीडियो से। इवनिंग वाली है। यहाँ पर अभी मैं बर्तन क्लीन करके अब खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाना बन चुका है, तो आइए आप भी डिनर कर लीजिए। और ये मैं आपको बताऊँ किस दिन की क्लिप है। ये है सैटरडे नहीं, फ्राइडे इवनिंग की। और इसके बाद आप लोग देख चुके हैं, वो यहीं पर एंड हो गया था, तो उससे बाद का है ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अभी अपने लिए लस्सी डाल रही हूँ और ये है चावल छोले। तो आइए आप सभी डिनर कर लीजिए और अब हम मिलेंगे आपसे सैटरडे को मॉर्निंग में। एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू अर्चना गुज्जर व्लॉग्स। व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 11 बज चुके होंगे आई थिंक। हाँ जी, 11:15 हो चुके हैं और हम जा रहे हैं शॉप पर। कर्टेंस कर देती हूँ, आके ही खोल लेंगे। हम जा रहे हैं शॉप पे। पीहू यहीं पर है, अपने कज़न्स के साथ खेल रही है। तो अभी बस मैं पीहू को बोल के आती हूँ कि घर का ध्यान रखे, क्योंकि घर का लॉक नहीं लगा रहे हैं आज। ऐसे ही डोर क्लोज कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, अभी हम आ गए हैं घर वहाँ से, शॉप पे से। और आकर हमने बनाए हैं पोहे। तो आ जाइए आप भी ज्वाइन कीजिए पोहे पार्टी में। वो वाले जो वो नहीं है, एक टिकटॉक वीडियोस में आता है जो मनी, आज क्या बनेगा, आज बनेंगे पोहे। तो आज हम खा रहे हैं पोहे। और शॉप का काम कंप्लीट करने के बाद मैं आई थी घर आके हमने खाए पोहे, आपके साथ शेयर किए ही, आपको इनवाइट भी किया था। और ये मैं बना रही हूँ, अब सूट स्टिच कर रही हूँ। स्टिच तो नहीं किया, ये वाली में तो थोड़ी सी करेक्शन करनी थी, बस वही काम कर रही हूँ यहाँ पर करेक्शन का। हमारी बर्थडे पार्टी आज हमारे घर में है, किसी का बर्थडे। तो आइए आप भी मुंह मिठा कर लीजिए। गाजर वाली बर्फी एंड पैटीज। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आज है संडे और आज हमारी शॉप की है छुट्टी। कुछ इश्यूज़ हैं, तो मतलब कोई ऐसी है दिक्कत जिससे हम शॉप नहीं ओपन करेंगे आज। तो आज शॉप पर नहीं जाया जाएगा। आज हम घर पर ही हैं। 10:30 का टाइम हो चुका है। मैंने नहा धो लिया है। हस्बैंड बाहर गए हुए हैं मॉर्निंग से ही, तो वो ना नहाए हैं ना उनका ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ है। मेरा नहाना धोना, ब्रेकफास्ट, घर की क्लीनिंग सब कुछ हो गया है। किचन रह गई है क्लीन करने के लिए, बस ये देखो पीछे काम फैला हुआ है। और आना लाइट नहीं है सुबह से, तो पीहू को पानी गर्म कर रही हूँ यहाँ गैस पर। पीहू ने नहाना है। ब्रेकफास्ट पीहू का भी डन है। और बस आज हमें सूट स्टिचिंग करनी है। बाहर रखे हुए हैं जो मैंने कल सूट स्टिच किए थे, आपको दिखाती हूँ। वो रखे हुए हैं बाहर पीहू बुआ जी के सूट जो मैंने कल कट किए थे। और मशीन पे भी रखा हुआ है। एक स्टिच कर रही थी कल, तो बीच में ना बैंक वाले आ गए थे तो छोड़ना पड़ा था। कल बर्थडे भी था यहाँ पर, तो वहाँ पर भी जाना था पार्टी लेने। और ये ना नोबी जो डॉगी है हमारा, ये उसी टाइम बार्क करता है जब मैं कैमरा उठाती हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए, चाहे वो कान्हा जी की वीडियोस बनानी हो, चैनल की ड्रेसेस की, या अपनी कोई वीडियो बना रही है। इतना बार्क करता है, अब देख लो कितना भौंक रहा है। और जब मतलब कोई किसी को कोई वीडियो नहीं बनानी होगी तो बिल्कुल शांत रहेगा। तो पानी जो है ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, इसका डाल के आती हूँ इसकी बकेट में, नहा लेगी। और आज पीहू को भी जाना है, इसके नाना जी आएंगे लेने के लिए, क्योंकि हमारी कार तो अभी तक नहीं आई है। और इसको ना कोल्ड हुआ था, तो अभी तो ठीक है, अभी तबीयत ठीक है। तो अभी तबीयत ठीक है, फिर भी बाइक पे इसको ठंड लगेगी, तो नाना जी ही आएंगे लेने के लिए। देखते हैं किस टाइम तक आएंगे। वो मेरे मामा जी और के घर आएंगे, तो शायद वहाँ से किसी को भेज दें इसको लेने के लिए। हस्बैंड तो है नहीं क्योंकि घर पे। तो मेरे फेस रेड पता नहीं क्यों रखा है, यहाँ से यहाँ तक। पीहू नहाई नहीं है। और आज पीहू को हेड वॉश भी करना है। संडे करती है ये हेड वॉश, क्योंकि बाकी दिन जाना होता है इसको स्कूल। और सैटरडे भी करती है हेड वॉश। सैटरडे को कर सकती, मुझे भी आती है।
सैटरडे को नहीं करते ना, तो एक काम कर, ड्रायर ले जा, चाहे किसी दिन बीच में भी कर लिया कर। लेके जाऊंगी ड्रायर। मैं तो नहीं देती, मेरा ड्रायर है, मैं क्यों दूँ, मेरा ड्रायर है, मैं नहीं दूंगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं किचन का काम क्लीन करने के बाद। बाय। तो अभी कर लेते हैं थोड़ी सी सिलाई। बाहर रखनी थी मशीन, लेकिन आज धूप ही नहीं निकली, क्लाउडी मौसम था और इसी वजह से एक तो लाइट नहीं थी, कपड़े भी लेट वॉश किए और इसीलिए यहाँ बैठी हुई हूँ। बाहर तो मतलब बिल्कुल भी चांस ही नहीं है आज बैठने का। और बस चलिए यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई कर लेते हैं, स्टिचिंग कर लेते हैं। और जब एकदम से हैबिट छूट जाती है ना, तो बहुत मुश्किल से मतलब हम अपने उसमें आते हैं, फॉर्म में कह लीजिए। और काफ़ी दिनों के बाद मैं सूट स्टिचिंग जो है कंटिन्यू कर रही हूँ। बीच में ना छोड़ दिया था, छोड़ भी नहीं दिया था, टाइम नहीं मिल पाता था। पीहू के साथ जगाधरी आना जाना और शॉप का भी काम। अब शॉप का थोड़ा सा शेड्यूल बना लिया है कि 1 घंटा सुबह जाना है, 1 घंटा शाम को जाना है। अभी तो 2-3 दिन शॉप जो है बंद रहेगी, किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ पर शॉप नहीं ओपन होगी। मतलब अच्छा नहीं लगता है खुद भी ऐसे ओपन करना, तो उसके बाद ही होगी ओपन। तो अभी 2-3 दिन घर पर ही हैं, तो इतने हमारी सूट स्टिचिंग वगैरह जो है हो जाएगी। आप में से किस किस को सिलाई करनी आती है और कौन कौन खुद से कर लेता है वो बताना मुझे। वैसे मैं अपने सूट बहुत कम स्टिच करती हूँ, दूसरों के ही सिलती रह जाती हूँ और जब अपने सिलने की बारी आती है तो टाइम ही ख़त्म हो जाता है, या तो फिर मुझे बाहर ही सिलवाने पड़ते हैं या फिर और कोई प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैं इस बार सोच रही हूँ कि ये सूट स्टिच करने के बाद मैं ना अपना सूट कट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक सर्दियों का ही स्टिच करना है अपना सूट, और थोड़े से पार्टी वियर भी रखे हुए हैं, 1-2 सूट वो भी स्टिच करने हैं। देखते हैं जनवरी के मंथ में सोचा हुआ है करने हैं, होते हैं या नहीं होते हैं वो तो टाइम ही बताता है। तो सूट जो है सिलते सिलते हो गई थी इवनिंग। और यहाँ पर मैंने ना सब्जियाँ वगैरह ली थी आज। सब्जी वाला जैसे आता है 2-3 दिन छोड़ के आता है, इस बार तो वो 3 दिन छोड़ के आया था। तो टमाटर लिए हैं, उस पर से आलू लिए हैं, गोभी लिए, इनको मैं नीचे रख देती हूँ। दिन में तो लेके ऐसे ही अंदर रख दी थी क्योंकि सिलाई में बिजी थी। एक सूट जो है मेरा कंप्लीट स्टिच हो गया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। आज के वीडियो में तो टाइम नहीं मिल पाया दिखाने का क्योंकि बहुत कुछ हो गया आज, वैसे भी रिकॉर्डिंग इतना बिजी शेड्यूल होता है ना, बिल्कुल टाइम नहीं निकल पाता। और टमाटर उठाकर ना मैं इनको वॉश करके रख दूंगी। वैसे क्लीन ही थे, एक बार तो पहले भी मैं कर चुकी थी, बट अब मैं ना इनको वॉश करके अच्छे से प्लेट में रख दूंगी। जब पानी इनका सूख जाएगा अच्छे से तो फ्रिज में रख दूंगी। और वो देखिए प्याज कट की हुई है, वो पीहू की बुआ जी कट करके गई थी। धनिया रखा हुआ है यहीं पर ही, एंड आलू गोभी कट किए हुए हैं। तो हम बनाने वाले हैं आज पुलाव, सारी चीज़ें डालकर, नमकीन चावल कह लीजिए, थोड़ा सा पनीर भी रखा हुआ है, मटर भी रखे हुए हैं। तो सारी चीज़ें आज ऐड कर देंगे और बिरयानी टाइप हम कुछ आज बनाने वाले हैं। बिरयानी तो नहीं होगी बट वेजिटेबल्स वाले चावल हो जाएंगे। और पनीर मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐड किया है, मैंने कभी पनीर नहीं ऐड किया। और टेस्ट तो वैसे वही आता है चावलों वाला ही, बट अच्छे लगे थे खाने के बाद। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई उस टाइम पर जब वो रेडी हुए थे, बट काफ़ी अच्छे बन गए थे। और मैं भी बर्तनों में से ना, यहाँ से जो ये टोकरा है बर्तनों का, इसमें से बर्तन जो सूख गए हैं उनको लगा रही हूँ स्टैंड पर, और बाकी जहाँ जहाँ भी रखने हैं ये काम काफ़ी हो जाता है। और उसके बाद बर्तन रखे हुए हैं सिंक में चाय वाले, वो क्लीन कर दूँगी। और फिर बस डिनर की तैयारी में, डिनर जल्दी ही बन जाता है हमारे यहाँ पर, तो गांव में तो बहुत जल्दी हो जाता है। और अपने आप ही जैसे शेड्यूल ना हो जाता है। अगर मैं बाहर रहती हूँ, जगाधरी में होती हूँ, तो फिर उसी अकॉर्डिंग 8-9 बजे तक होता है। लेकिन अगर यहाँ रहती हूँ, गाँव में रहती हूँ, तो 6-7 बजे से पहले जो है 6-7 बजे के बीच में हमारा डिनर जो है हो जाता है। और 7 बजे से पहले ही काम जो है रात का ख़त्म हो जाता है, बर्तन वगैरह तक, दूध वगैरह तक का काम निबट जाता है। और बस फिर उसके बाद ये है ना कि गाँव में जल्दी सो जाते हैं, लेकिन मेरा तो सोने का टाइम वही है 11-12 बजे। और सुबह फिर मैं वही 6-7 के आसपास उठती हूँ। मैं नहीं कहूँगी कि हाँ मैं गाँव में रहती हूँ तो मैं 4-5 उठती हूँ, नहीं, मैं 6 या 7 बजे के आसपास ही उठती हूँ। पीहू को स्कूल जाना होता था तो और जल्दी उठ जाते थे, लेकिन आजकल तो पीहू भी नहीं है, तो और मतलब इजीली आराम से उठ जाते हैं। तो अभी कर लेते हैं बर्तन क्लीन और फिर बस हम अपने चावल बनाने में लग जाएंगे।
आज ना मैंने आफ्टरनून में ही कपड़े धोए थे। मैंने आपको बताया था कि लाइट नहीं थी आज मॉर्निंग में, तो लाइट आई थी दोपहर को 1:30 बजे। उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े डाले थे, तो अब इनको उतारने का टाइम आ गया। सूखे तो नहीं है, तो मैंने पहले ही छोटे छोटे जो कपड़े थे ना स्टैंड में लगा दिए थे। मुझे पता था कि सूखेंगे नहीं, बट फिर भी मैंने कोशिश की थी कि जो अपने हैं, मेरे नाइट सूट वगैरह हैं देखिए, ज़्यादातर तो दिन के तो जो है वुलन क्लोथ्स होते हैं, तो वो तो मैं ईजी में ही वॉश करती हूँ। तो वो एक दिन डाल देती हूँ, एक दिन हस्बैंड के डाल देती हूँ, एक दिन अपने नाइट सूट डाल देती हूँ, या फिर जो हस्बैंड के कम गंदे होते हैं वो डाल देती हूँ। जैसे कि हैंकी वगैरह हो गई, इनके कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं तो मैं उनको अलग वॉश करती हूँ, क्योंकि फिर उनके लिए जीन्स मोड या फिर हार्ड वॉश कर देती हूँ। अपने में सॉफ्ट में ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे इतने गंदे नहीं होते हैं। देखिए हम घर रहते हैं तो नहीं होते, और बच्चों के भी ज़्यादा गंदे होते हैं, तो उसके भी मैं फिर जीन्स मोड में या फिर फजी मोड में चला देती हूँ। पीहू के कपड़ों में भी अपने तो मैं सॉफ्ट में ही चलाती हूँ, डेलिकेट्स में मोड पे चलाती हूँ अपने कपड़ों को, तो मैं तो ठीक रहता है, जल्दी वॉश हो जाते हैं। और इस मशीन में ना ऐसा कुछ नहीं है कि कपड़े गंदे रह जाते हैं। अगर कोई लेना सोच रहे हैं ना तो ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कपड़े गंदे रह जाते हैं। अगर आप मतलब कि सिस्टमेटिक वॉश करते हो ना तो बिल्कुल क्लीन रहते हैं। आपको अगर लगते हैं ना ज़्यादा गंदे कपड़े हैं, तो उसको आप जीन्स मोड ऑन कर सकते हैं। हार्ड मोड होता है एक, उसको ऑन कर सकते हो। उस सुपर क्लीन मोड होता है, उसको वो ऑन कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपके कपड़े बहुत ही सेंसिटिव से हैं, तो डेलिकेट्स मोड ऑन कर सकते हो। उसमें ना विदिन 45 मिनट्स आपके कपड़े जो हैं वॉश भी हो जाएंगे, रिंस भी हो जाएंगे और ड्राई भी हो जाते हैं। एंड मुझे काफ़ी मतलब कि ना मतलब रिलैक्स फील होता है जिस दिन से मैंने ये वाली वॉशिंग मशीन जो है ली है। ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है इसको, और काफ़ी अच्छा है इसका यूज़ भी, मतलब सर्विस भी अच्छी है। सैमसंग की है मेरी वॉशिंग मशीन, मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया हुआ है। और ये पीहू का टॉवल पड़ा हुआ है, पीहू चली गई है, नैना जी उसको लेकर चले गए। दोपहर के टाइम में ही आए थे लेने के लिए, और पीहू के शूज़ भी वॉश किए थे, वो दूसरे लेकर चली गई है। स्लीपर टाइप वाले शूज़ थे जिनको वो लेकर के गई है। और बस अब ये इवनिंग का टाइम है, तो काम समेटने का टाइम हो जाता है, तो अब स्टैंड अंदर कर दूंगी। और यहाँ पर जहाँ पर मैं स्टिचिंग कर रही थी ना, यहीं पर ही ये देखिए गेहूं वाली जो चारपाई है वो भी कर दी है। अब यहाँ जगह बनानी है, यहाँ पे सिलाई मशीन है, इसको तो मैं अंदर करूँगी, क्योंकि अभी सूट जो है कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको करना है मुझे कंप्लीट अंदर ले जा करके। तो ये छोटी चारपाई कर दी है बड़ी चारपाई के नीचे। छोटी चारपाई को हम तो खटोला बोलते हैं, खटोले को कर दिया है चारपाई के नीचे, खाट के नीचे। और अभी स्टैंड अंदर कर दूंगी और डोर वगैरह क्लोज कर देती हूँ। और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि जो लोग व्लॉगिंग नहीं करते हैं ना, उनके लिए व्लॉगर्स की नकल उतारना बहुत ईजी रहता है, बहुत आसान है। लेकिन जो लोग व्लॉगिंग करते हैं ना, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। और आई थिंक जो भी नकल उतारता है, जैसे उतारता है, वो लोग समझ गए होंगे कि मैं ये किस पर टॉन्ट कर रही हूँ। टॉन्ट ही है, हाँ जी, ये मेरा क्योंकि फिर मुँह पर आकर बोलने की वैसे तो हिम्मत होती नहीं है, बट इनडायरेक्टली आकर बोलते हैं ना, तो हिम्मत है तो खुद कुछ करके दिखाइए। कहते हैं ना कि जब आप आगे बढ़ते हो तो 100 आते हैं आपकी लेग पुलिंग करने के लिए, लेकिन सपोर्ट में जो होते हैं ना 1-2 ही होते हैं, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सपोर्ट में रहते हैं। लेकिन जो ये लेग पुलिंग करने वाले होते हैं ना, ये स्टार्टिंग में अगेंस्ट होते हैं, लेकिन जब दिखता है कि हाँ ये सक्सेस मिल गई है इनको, तो फिर बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि मीठे बन जाते हैं एकदम से। तो चलिए, अब मैंने आपको बाहर छोड़ दिया और दरवाज़ा जो है बंद कर दिया, लॉक लगा दिया है इसका गेट का। दूसरे वाले डोर से ही हम आना जाना करते हैं रात को। इसका तो मैं इवनिंग में ही लॉक लगा देती हूँ यहाँ का, या फिर मैं लगा देती हूँ या फिर हस्बैंड लगा देते हैं।
सूट स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन का काम समेटने के लिए। सबसे पहले तो दूध की जो है मलाई उतारी है और जो दूध की ये भगोने होते हैं इनको खाली किया है, इनको छोटे बर्तन में निकाला है और ये दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। इसका लगाना है मुझे भोग। और फ्रेंड्स मैं वीडियो को भी यहीं पर ही एंड करने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो तो अभी बाकी थी और भी, लेकिन वो आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट जो है ऑलरेडी 15 मिनट्स प्लस हो चुका है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में सरप्राइज भी मिलने वाला है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।